सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। परमेश्वर पिता सभी भाई बहनों को आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे। सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने हमें दिया है। तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का हमारा जो टॉपिक है, परमेश्वर आपको चुनने जा रहा है, आपको इस्तेमाल करने जा रहा है। क्या आप तैयार हैं? क्योंकि ईश्वर का राज्य निकट है। परमेश्वर का आगमन बहुत जल्द होने वाला है। तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए हम परमेश्वर के वचन की तरफ चलने से पहले प्रार्थना में चलेंगे। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि परमेश्वर का कार्य आप भी करते रहें। तो आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में चलें। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पवित्र परमेश्वर, हम तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत प्रेम को जो आपने अपने इकलौते को हम पर प्रकट किया, हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता तमाम आशीषों के लिए, बरकतों के लिए। धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं जब हम आपके सुसमाचार का प्रचार YouTube के माध्यम से करने जा रहे, तो हे पिता, जितने भाई बहन इन वचनों को सुने वो सब के सब आशीषित होने पाए और हम भी आशीषित होने पाए और तेरे नाम को महिमा मिले। सिर्फ तेरा राज्य इस पृथ्वी पर मसीह यीशु के नाम से स्थापित होने पाए हर एक के जीवन के द्वारा। परमेश्वर दया करो, ब्लेस करो, आशीष दो। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं दुआ, आमेन, आमेन। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम परमेश्वर की वचन की तरफ चलते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि हम कैसे हमारा चुनाव हुआ है। इफिसियों की पुस्तक और उसका चैप्टर नंबर 1 और उसकी आयत नंबर 4 में लिखा है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसने चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। हालेलुया। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले ही तुम्हारा चुनाव कर लिया था और ये भी तय कर लिया था तुम्हें किस रीति में बनाना है। तो ही मेरे प्रिय भाई बहनों, हम परमेश्वर के प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। हमारे अंदर कोई पाप, कोई गुनाह, कोई लालच, कोई कपट, कोई ईर्ष्या न हो, क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुनकर माँ के गर्भ में रचा और माँ के गर्भ से बाहर निकाला। तो उस परमेश्वर ने पहले ही हमारा चुनाव कर लिया था। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, यीशु के लहू की जय हो। और मत्ती रचित सुसमाचार और चैप्टर नंबर 11 उसकी आयत नंबर 25 में लिखा है, उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया। हालेलुया। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर पुत्र के रूप में आए और परमेश्वर ने उन्हें ईश्वर के सारे भेदों को बताया। और यीशु मसीह ने यही कहा कि जो कार्य मैंने किया वो तुम भी वैसा करो, क्योंकि ईश्वर का राज्य निकट है। तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर किनको इस्तेमाल करता है? ज्ञानियों को नहीं इस्तेमाल करता है, फरीसियों को नहीं इस्तेमाल करता है, बहुत समझदार, बहुत पढ़े लिखों को नहीं इस्तेमाल करता है। परमेश्वर मूर्खों को चुन करके इस्तेमाल करता है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, निर्बलों को चुनता है कि वो बलवानों को लज्जित करें। तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने आपको बहुत पहले चुन लिया। और पहला कुरिन्थियों उसका चैप्टर नंबर 1 उसकी आयत नंबर 27 और 28 में लिखा है, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञान वालों को लज्जित करें, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुना है कि जितने शास्त्री फरीसी उनको लज्जित करें। परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि जो अपने आप को बहुत ताकतवर बलवान समझते हैं उनको लज्जित करें। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हम सबसे इतना प्रेम किया, क्योंकि उसने हमारा पहले ही चुनाव कर लिया। यूहन्ना नबी की पुस्तक और उसका चैप्टर नंबर 6 उसकी आयत नंबर 70 में लिखा है, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुन लिया तो भी तुम में से एक व्यक्ति शैतान है। यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं कि मैंने तुम्हें 12 को चुना है, फिर भी तुम में से एक शैतान है, एक मुझे पकड़वाएगा, एक मेरा सौदा करेगा, एक दूसरे के हाथों मुझे बेच देगा।
लेकिन मैंने चुना तुम बारों को। हालेलुया। यूहन्ना नबी की पुस्तक और उसका चैप्टर नंबर 15 उसकी आयत नंबर 16 में लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें मिले। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु को महिमा मिले। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। परमेश्वर ने आपको चुनाव कर लिया, आपको चुन लिया है। और प्रभु का वचन कहता है और तुम्हें ठहराया ताकि तुम जाकर फल लाओ, यानी तुम्हारे जीवन में फल आए। कौन से? आनंद, शांति के, सुख, चैन, यानी आत्मा के जो फल हैं, 9 फल, वो आपके जीवन में आए। कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, ये सब आपके अंदर होना चाहिए और तुम्हारा फल बना रहे, नहीं तुम्हारा आनंद बना रहे। और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगते हो वो पिता तुम्हें जरूर देगा। हालेलुया। वो पिता देगा, क्योंकि यीशु मसीह के नाम से आप जो कुछ मांगते हो मेरे प्रिय भाई बहनों, वो परमेश्वर आपको देगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुन लिया है कि आप जगत के ज्ञानवानों को लज्जित करें, बलवानों को लज्जित करें, क्योंकि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुना। हालेलुया। और मरकुस रचित सुसमाचार और उसका चैप्टर नंबर 13 उसकी आयत नंबर 20 में लिखा है, और यदि प्रभु उन दिनों को न घटाता तो कोई प्राणी भी न बचता, परंतु उन चुने हुओं के कारण जिनको उसने चुना है उन दिनों को घटाया। हालेलुया। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर यदि उन दिनों को न घटाता, जब परमेश्वर समस्त इस पृथ्वी को नाश करने वाला था, जल प्रलय का तांडव जब आया तो परमेश्वर ने पहले ही बता दिया था कि इनको लेकर जहाज के अंदर बैठ जा, क्योंकि मैं जल के द्वारा मैं समस्त पृथ्वी के लोगों को नाश करूंगा। तो परमेश्वर ने पहले उन्हें चुन लिया कि ताकि वो नाश ना हो। और पहला पत्रस 2:9 में लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदाधिकारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु को महिमा मिले। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा एक कर्तव्य है कि जिसने हमें अंधकार से ज्योति में लेके आया, जिसने हमें जीवन की रोटी दिया, अमरता का जीवन दिया, वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। तो हमें क्या कार्य है कि हम उसके गुणों को प्रकट करें। जो जगत की जो रोटी है, ज्योति है, जो जीवन की रोटी है, जो भूखों की रोटी है, जो प्यासों का सोता है, हम उसके गुणों को प्रकट करें। जिसने हमारे पापों को अपनी देह पे ले लिया और हमें अमरता का जीवन दिया, हम उसके गुणों को प्रकट करें। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, ये हमारा कार्य है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है यिर्मयाह नबी की पुस्तक में, मैंने तुझे माँ के गर्भ में रचने से पहले ही तुम पर चित्त लगाया और मैंने तुझे ही माँ के गर्भ में शून्य के समान रचा और मैंने ही तुझे विभिन्न जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर है, आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। क्या आप तैयार हैं? क्या आप उसके सुसमाचार को प्रचार करने के लिए तैयार हैं? क्या आप उसके गुणों को प्रकट करने के लिए तैयार? क्योंकि परमेश्वर ने समस्त मानव जाति से प्रेम किया और अपने इकलौते को कुर्बान कर दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, अनंत जीवन पाए। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने आपसे बहुत बढ़कर प्रेम किया है, क्योंकि अपने इकलौते बेटे को आपके पापों के लिए कुर्बान कर दिया। कोई ऐसा मनुष्य नहीं कर सकता है। यीशु ने कहा, मैं अपनी आत्मा तुम्हें देता हूं ताकि तुम्हारे जीवन में शांति आए। कोई अपनी आत्मा किसी को नहीं दे सकता है। रुपया, पैसा, खेती बाड़ी, धन दौलत दे सकता है, लेकिन कोई भी मनुष्य इस पृथ्वी पर अपनी आत्मा किसी को नहीं देता है। लेकिन यीशु ने कहा, मैं तुम्हारे लिए प्राण देता हूं ताकि तुम्हारे जीवन में आनंद आए, तुम्हारे जीवन में शांति आए, तुम्हारे जीवन में सुकून आए, तुम्हारे घर परिवार में चैन आए। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है। वो आपका चुनाव उसने बहुत पहले कर लिया है। बस आपको जरूरत है परमेश्वर की आवाज को सुनना, यानी परमेश्वर की आवाज को सुनना कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। परमेश्वर ने अगर अब तक सही सलामत जीवित रखा है तो किस कार्य के लिए मुझे जीवित रखा है? क्या रोटी, कपड़ा, मकान के लिए जीवित रखा है? क्या पेट भरने के लिए जीवित रखा है? नहीं मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने आपको
इसलिए जीवित रखा है ताकि तुम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो और अपने भाइयों के लिए दुआ प्रार्थना करो, अपने बैरियों के लिए दुआ प्रार्थना करो, उनसे मेल मिलाप करो। इसलिए परमेश्वर ने आपको अब तक सही सलामत रखा, क्योंकि मनुष्य इतना पापी है और परमेश्वर भयंकर दंड देने वाला परमेश्वर है, क्योंकि हर एक पाप की सजा मृत्यु है। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, पाप की सजा मृत्यु है और मनुष्य जो भी सब ने पाप किया है। कोई ये नहीं कह सकता कि हमने पाप नहीं किया। कोई मन से, कोई वचन से, कोई कर्म से पाप करता है। इस सभी इस पृथ्वी पर पापी हैं और परमेश्वर नाश करने वाला है, लेकिन उसने आपसे इतना प्यार किया, इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते को कुर्बान कर दिया ताकि तुम्हारे जीवन में आनंद आए, तुम्हें वो अमरता का जीवन मिल सके, तुम मेरे राज्य के वारिस बन सको, क्योंकि मैंने तुम्हें बेटा और बेटी होने का अधिकार दिया है। परमेश्वर अपने वचन को पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे। सभी को जय मसीह की। आइए हम इस पावरफुल वचन के लिए हम दुआ करेंगे। धन्यवाद 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 पवित्र परमेश्वर, हम तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत प्रेम को जो आपने समस्त मानव जाति से किया है और अपने इकलौते को कुर्बान कर दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे नाश न होने पाए बल्कि अनंत जीवन पाए। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं इन वचनों को जो भाई बहन सुने उन्हें आशीष दीजिएगा, उन्हें मन फिराने वाला आत्मा दीजिएगा, उन्हें अपने बेटा और बेटी होने का अधिकार दीजिएगा पिता, ताकि वो आपको हे पिता कह के पुकार सके और आपके राज्य के वारिस बन सके। हे परमेश्वर पिता, दया करो, ब्लेस करो, उन्हें हर एक शैतान की योजना से आजाद करना, उनके रुपये पैसे में, खेती बाड़ी में, अनाज के भंडार में, उनकी बिजनेस नौकरी में आशीष देना, ताकि हर एक के जीवन के द्वारा खुदा तेरे नाम को महिमा मिले और तेरी इच्छा पूरी हो। यीशु मसीह नासरी के नाम से दुआ मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। सभी को जय मसीह की। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो मेरा मोबाइल नंबर 7608822815 है। आप कभी भी 24 आवर कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। यदि आप संगति करवाना चाहते हैं अपने घर पर तो भी हमें कॉल कर सकते हैं। और परमेश्वर का राज्य आप और आपके घर परिवार के द्वारा मसीह यीशु के नाम से इस पृथ्वी पर स्थापित होने पाए। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि परमेश्वर का राज्य दिन का दिन बढ़ता जाए और प्रभु के नाम को महिमा मिले। यीशु की जय हो, यीशु के लहू की जय हो, जय हो। परमेश्वर का धन्यवाद। सभी को जय मसीह की।